तो जहाँ पर बाकी सारी बड़ी एमएनसी ने अपने ऑफिस में ले ऑफ करना चालू कर दिया है, वहीं पे अमेज़ॉन इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है और अमेज़ॉन में अपने फेस्टिव सीज़न में इस समय हायरिंग चालू कर दी है। तो अमेज़ॉन की काफ़ी सारी जॉब्स की ओपनिंग इस समय आई हुई है, क्योंकि आने वाले टाइम में दशहरा, दिवाली, उसके बाद फिर आपका क्रिसमस, न्यू ईयर, तो काफ़ी बड़ा एक फेस्टिवल सीज़न आया हुआ है। तो अमेज़ॉन की तरफ से काफ़ी सारी जॉब इस समय चल रही हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 अमेज़ॉन की जॉब्स के बारे में। कुछ इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम रहने वाली हैं और कुछ आपका यहाँ पे ऑफिस सेटअप में रहने वाली हैं। और काफ़ी बार मेरे पास लोगों का मेल भी आता है कि हमें वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के अलावा अमेज़ॉन की जॉब के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि जो जॉब की टाइटल या जॉब प्रोफाइल्स जो लिखे रहते हैं वो बहुत अजीब से लिखे रहते हैं। मतलब अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तब भी नाम पढ़ के आपको काफ़ी बार समझ में नहीं आएगा। और ख़ुद मुझे अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है अमेज़ॉन में वर्क करते हुए, तो इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जितनी भी जॉब मैं आपको बताऊँ वो सारी जॉब में आप ट्राई करो कि कंप्यूटर से ही, पीसी से ही आप अप्लाई करो, फ़ोन का यूज़ आप मत करना। दूसरा, यहाँ पे जो अमेज़ॉन की सारी जॉब के लिए एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। एक पुराना पैटर्न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर असेसमेंट होता है। और असेसमेंट के अब 2 तरीके हो गए हैं। एक तो ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लास्ट वाले पेज पे ही स्टार्ट असेसमेंट करके लिखा आता है और वहीं से आप असेसमेंट अपना चालू कर देते हैं। बट काफ़ी लोगों का ऐसा भी होता है, जो मेरे साथ भी पहले हुआ था, कि आपने अप्लाई कर दिया और वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, फिर बाद में कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आपके पास असेसमेंट का वहाँ पे मेल आता है। तो दोनों चीज़ें रहती हैं। बाकी मैं चार्ट यहाँ पे लगा दूंगा, एक बार आप देख लेना। उसके बाद असेसमेंट जब आपका हो जाता है, फिर आपका वहाँ पे या तो ग्रुप डिस्कशन होगा, अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं है तो एक एचआर राउंड और फिर एक मैनेजरियल राउंड होता है, जो मैनेजर इंटरव्यू लेता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा, अभी काफ़ी लोग मुझे मेल करके बता रहे हैं, जो अभी दूसरा प्रोसेस एक नया इन लोगों ने चालू किया है, वो ये है कि काफ़ी प्रोफाइल्स में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर एक गूगल पे, आप मतलब आपके जीमेल पे एक मेल आ रहा है। उसमें कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की आप मतलब इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, 24/7 इन्वायरमेंट में काम कर पाओगे या नहीं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और जब आप एमसीक्यू फॉर्म सबमिट करोगे, उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास एक स्क्रीनिंग करके मेल आएगा। उसमें ये होगा कि जो आप पहले असेसमेंट देते थे अप्लाई करने के बाद, अब वो नहीं होगा, उससे पहले ये स्क्रीनिंग राउंड होगा। इसमें 50-60 और कैंडिडेट जिन्होंने सेम पोजीशन के लिए अप्लाई करा होगा वो सब रहेंगे, और उसमें एचआर आपसे बेसिक क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन वगैरह वो ले लेगा। तो इससे एक और मतलब फ़िल्टर आउट करने का तरीका है ये, क्योंकि जैसे मान लो जो कैंडिडेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको इंग्लिश का एक लाइन भी नहीं आता, तो ऐसे सारे लोग यहीं पे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। और जो एक तरीके से क्रीम डेटा रहेगा इनका, क्रीम जो कैंडिडेट रहेंगे, वो सारे कैंडिडेट आगे जाके असेसमेंट देंगे, फिर उनका एचआर राउंड होगा और लास्ट में मैनेजरियल राउंड होगा। तो ये आप मान लीजिए कि ये एक ऐड हुआ है, बट सारी जॉब्स के लिए, बीसीएस वगैरह के लिए तो ये नहीं हुआ है, बस कुछ कुछ के लिए हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगा। और अब हम चलते हैं सारी जॉब्स के ऊपर, जो मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे, ये भी हो सकता है कि उस समय ये सारी जो जॉब्स हैं कोई अवेलेबल हो या कोई नहीं हो, बट इस समय मैंने ज़्यादातर वही जॉब इंक्लूड करी हैं जो अवेलेबल रहती हैं। बट अगर आप बाद में देख रहे हो तो इसके बाद भी ये जॉब आती रहती हैं और उसके बाद कभी नहीं होती हैं, तो आप आराम से देख के कर सकते हो। जैसे बीसीएस के लिए आपको पता है कभी आती है प्रोफाइल, कभी नहीं आती है। तो पहली जॉब के ऊपर चलते हैं, अमेज़ॉन का वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट। ये एक इकलौती जॉब है जो अमेज़ॉन की सबसे ज़्यादा फेमस है और इसमें केवल 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसने ग्रेजुएशन नहीं करा उसके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है और ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे रहती है। और इससे पहले मैंने अभी 1 महीने पहले ही पूरा आधे घंटे का वीडियो बनाया, इसमें सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो अमेज़ॉन की ना टोटल 3 यहाँ पे वेबसाइट है इंडिया में जो ऑपरेट करती हैं। पहली है जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट के लिए है, वहाँ से आप इस वाली वीसीएस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो इनका मेन वेबसाइट है, जहाँ से आप जितनी भी और जॉब्स होती हैं एक्सेप्ट वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट, वो भी कर सकते हो। और तीसरी जो इनकी वेबसाइट है वो है अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी जॉब्स.com। तो ये वाली जो वेबसाइट है, इस पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, आपने सुना भी होगा कि अमेज़ॉन काफ़ी बार जो है कॉलेज प्लेसमेंट करता है, जस्ट लाइक टीसीएस, तो वो वाली भी आपकी यहाँ पे रहती है। बट ज़्यादातर जो काम की है वो आपकी 2 ही हैं। अगर वीसीएस के लिए कर रहे हो तो पहली वाली, और दूसरी वाली आप बाकी अदर जॉब्स के लिए कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरी जॉब ओपनिंग्स के बारे में। और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के बाद अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा ये वाली जॉब फेमस है, और इनफैक्ट मैं भी 1.5 साल से अभी अमेज़ॉन के साथ यही वाले प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। इसका नाम है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर।
और इसके काफ़ी सारे मतलब जॉब प्रोफाइल्स आते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर आता है, एक आता है इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट, उसके बाद आपका आता है रिस्क स्पेशलिस्ट, फिर आता है कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, ये कंप्लायंस रिलेटेड जॉब्स होते हैं। और अदर कंपनीज़ में इसको, जैसे कि जो बाकी बैंक्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स जैसे आपका एमएक्स है, बारक्लेज है, ये सब इसको फ्रॉड एनालिस्ट बोलते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल जितनी भी हैं ये ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये वाला काम मतलब अच्छा है, इसमें कॉलिंग वगैरह ऐसा नहीं, हाँ थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है, बट वो भी मतलब ऐसे ही है कि एक दिन में आपने 3-4 कॉल कर दिया बस, तो वो है। और लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा MS एक्सेल वगैरह थोड़ा सा आना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आपकी मतलब इंग्लिश वगैरह ठीक होनी चाहिए। जैसे कि जो मेरी जॉब प्रोफाइल है उसमें सारे लोग जो मेरे टीम में हैं ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ साइड के वहाँ पे लोग कम हैं। तो वो डिपेंड करता है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और आप ऐसी टीम में चले गए जहाँ पे सारे साउथ के लोग हैं, तो साउथ के लोग वहाँ पे ऑब्वियसली हिंदी में बात नहीं करेंगे। और अमेज़ॉन का वर्क कल्चर ऐसा है कि जनरली वहाँ पे इंग्लिश में ही बात होती है, तो वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये वाली जॉब मतलब काफ़ी अच्छी है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरी जो जॉब है हमारी वो है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। ट्रांसपोर्टेशन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे मतलब बेसिक काम ये होता है, जैसे मान लो अमेज़ॉन की जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो कस्टमर का जो सामान है उस तक पहुँचा रहे हैं, और उनको अगर कुछ दिक्कत आ रही है, मान लो उनको एड्रेस नहीं मिल रहा है या फिर उनको कुछ रास्ते में दिक्कत है या कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैंडल करी जाती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ जॉब के बारे में, जिसकी इस समय बल्क हायरिंग हो रही है, और ये वाली जॉब में सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की ओपनिंग्स इस समय चल रही हैं। इसका नाम है MHLS एडवाइज़र। MHLS का मतलब है माई HR लाइफ सपोर्ट। और ये वाली प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्रोफाइल है। इस वाली प्रोफाइल में जैसे मान लो मैं अभी अमेज़ॉन का एम्प्लॉय हूँ, और जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि अमेज़ॉन अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स देता है, जिसमें सबसे बड़ा मेन बेनिफिट है कि 1100 रुपये का आपका प्लक्सी का जो कार्ड है उसमें आपका बैलेंस अलग से आता है, जो हर महीने आप जोमेटो या स्विगी पे कुछ भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो उससे। तो ऐसे ही इंश्योरेंस भी अमेज़ॉन देता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे एज अ अमेज़ॉन एम्प्लॉय कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि अमेज़ॉन बेनिफिट्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे HR को भी इन्होंने पूरा एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट की तरह पूरा कस्टमाइज़ करा है। तो यहाँ पे मैं HR से चैट पे बात कर सकता हूँ, या फिर मैं HR को कॉल करके बात कर सकता हूँ, या फिर मैं मेल के थ्रू या टिकट रेज करके बात कर सकता हूँ। तो यहीं पे MHLS एडवाइज़र का काम आता है कि उनको जो अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको जो भी उनको मदद चाहिए या जो भी इशू आ रहा है, जैसे मान लो मुझे कुछ ये जो प्लक्सी का कार्ड है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पूरा हेल्प करूँगा एज अ MHLS एडवाइज़र। बहुत अच्छा प्रोफाइल है, और इसके अंदर मतलब काफ़ी सुकून वाला काम है, क्योंकि हाँ कॉलिंग हो सकता है कि आप कॉलिंग वाले डिपार्टमेंट में जाओ, बट काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप जिनसे भी बात कर रहे हो वो सारे अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिक्कत है या कोई कस्टमर आपको कुछ उल्टा बोल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं फिफ्थ प्रोफाइल के बारे में, जो कि है प्रोसेस असिस्टेंट। और इसी प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वाले में स्क्रीनिंग राउंड भी हो रहा है। मुझे पर्टिकुलर इस वाले जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड काफ़ी मेल्स आए थे कि इसमें स्क्रीनिंग हो रहा है। तो ये मैं काम थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें पहली बात वर्क फ्रॉम होम थोड़ा कम हो सकता है, बट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है कि जो डेली काम होते हैं, जैसे कि जो एडमिन वाले काम होते हैं, जैसे मान लो जो अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उन सब की शिफ्ट असाइन करना कि क्या शिफ्ट वहाँ पर है और लीव्स वगैरह सही से लग रही हैं नहीं। मतलब जैसे कि एडमिन का काम होता है, आपने देखा होगा हर एक ऑफिस में एक फ्रंट डेस्क होती है ना, तो उस तरीके से आप मान लो कि ये काम है। हाँ, बट फ्रंट डेस्क का ऐसा कुछ काम नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे करनी है। और MS एक्सेल मतलब बेसिक मान लो आपकी, वो तो चाहिए ही चाहिए आजकल हर जॉब में। तो नेक्स्ट प्रोफाइल जो है इसका नाम है SPS एडवाइज़र या फिर SPS सपोर्ट भी आप बोल सकते हो। ये वाली जो जॉब प्रोफाइल है इसका मतलब है सेलर पार्टनर सपोर्ट। तो जैसे हम एज अ कस्टमर अमेज़ॉन चलाते हैं और वहाँ पे हमें कुछ बात करनी है तो हम कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं, वैसे ही जो सामान लिस्ट करते हैं, जो अपना सामान अमेज़ॉन के थ्रू बेचते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो SPS सपोर्ट जो है वो उनसे बात करते हैं। तो ये वाला डिपार्टमेंट कस्टमर सपोर्ट से थोड़ा अच्छा है, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी आपको कॉलिंग या फिर चैट पे या मेल के थ्रू बात करना है। लेकिन ये वाले प्रोफाइल्स मतलब जितनी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ओपनिंग इस समय बल्क में चल रही है और वर्क फ्रॉम होम भी काफ़ी प्रोफाइल्स में आपको मिल जाएगा। तो अगली जो प्रोफाइल है उसका नाम है ML डेटा एसोसिएट Go AI। और Go AI का मतलब है ग्लोबल ऑपरेशंस, और AI का आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो यहाँ पे एक तरीके से इसको आप डेटा एनोटेशन का काम समझ सकते हो। डेटा एनोटेशन का मतलब आसान भाषा में आप ये समझो, जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो और काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स 1 और रिस्पॉन्स 2 वहाँ पे लिखा आता है, फिर आप वहाँ पे चूज़ करते हो कि आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। तो एक तरीके से चैट जीपीटी आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे कस्टमाइज़ करके कि इस यूज़र के हिसाब से ये 2 रिस्पॉन्स हैं, इसको ये वाला पसंद आया है, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। सेम काम यहीं पे आपको करना है कि वहाँ पे किसी भी मीडियम से हो सकता है कि आपका टेक्स्ट पे हो, वीडियो पे हो, किसी भी मीडियम से हो सकता है, डेटा एनोटेट करने का काम रहता है। मतलब सारी ट्रेनिंग आपको अच्छे से प्रोवाइड करी जाती है। अगली प्रोफाइल का नाम है गो AI एसोसिएट। इस प्रोफाइल का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट वाली से, बट काम यहाँ पे आपका कम्प्लीटली अलग है। लास्ट वाली प्रोफाइल में आप वहाँ पे डेटा एनोटेट कर रहे थे, डेटा लेबलिंग यानी कि मतलब एक तरीके से AI को ट्रेन कर रहे थे। यहाँ पे आपको AI को ट्रेन नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ AI पहले से जनरेट कर रहा है, चाहे वो टेक्स्ट है या कुछ और चीज़ है, रिपोर्ट है, कुछ भी है, उसको देखना है कि वो सही है गलत है, उस हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेने हैं। कोई यहाँ कस्टमर सपोर्ट वगैरह का वर्क नहीं है। और यहाँ पे कंप्लीट ये एक डेस्क जॉब या ऑपरेशन जॉब आप इसको बोल सकते हो। इसकी हायरिंग भी काफ़ी बल्क में यहाँ पर होती है। अगली प्रोफाइल का नाम है क्वालिटी ऑडिटर AGI सर्विसेज, और AGI की यहाँ पे फुल फॉर्म है अमेजॉन ग्लोबल इंटेलिजेंट सर्विसेज। और जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी ऑडिट करना, क्वालिटी के जितने काम होते हैं, सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। इस प्रोफाइल की भी ओपनिंग आती रहती है। तो अगली जो हमारी जॉब प्रोफाइल है उसका नाम है कंटेंट रिव्यूअर इन फ्रेंच लैंग्वेज, और इस डिपार्टमेंट का नाम है एडवर्टाइजिंग मॉडरेशन। इसका मतलब ये है कि अमेजॉन के अंदर जो एड पॉलिसी चलती हैं, जो आपका वेंडर, सेलर या पब्लिशर वहाँ पे डालते हैं, तो उन सारी चीज़ को रिव्यू करना। और जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में है तो ज़्यादातर फ्रेंच जो मार्केट प्लेस है अमेजॉन का, उसके अंदर आपको यहाँ पे देखना है। और एक सबसे अच्छी बात अमेजॉन के अंदर ये भी है कि अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश या फिर जो लोकल लैंग्वेज आप इंडिया में बोलते हो, उसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, जैसे कि जर्मन, जापानीज़, फ्रेंच, ऐसे जो लैंग्वेज होती हैं, अगर आपको ये आता है तो यहाँ पे अमेजॉन में बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं। और जो नॉर्मल पैकेज आपको मिलता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको पैकेज मिलता है। और साथ साथ एक चीज़ इसमें एडवांटेज ये भी है कि जो अदर लैंग्वेजेस की जॉब आती हैं उसकी पोजीशंस एकदम भरती नहीं है, क्योंकि हर कोई तो यहाँ पे लैंग्वेज जानता नहीं है। इसलिए ये वाले अगर कोई भी लैंग्वेज आपको आता है तो आप कर सकते हो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसकी प्रोफिशिएंसी के लेवल्स होते हैं अलग अलग। तो वहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी इनको चाहिए, जो मेरे हिसाब से पता नहीं, मतलब नेटिव से एक थोड़ा कम लेवल ही चाहिए होता है, कि एक तो नेटिव स्पीकर होता है और उससे जो थोड़ा कम होता है, जो ऑलमोस्ट नेटिव के क्लोज होता है, वो वाला यहाँ पे चल जाता है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज आपको आती है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ चीज़ें वीडियो के स्टार्टिंग में बतानी रह गई थी, जो मैं बता देता हूँ। तो जितनी भी जॉब मैंने अभी आपको बताई हैं, उसमें आपको पहचानना कैसे है कि ये वर्क फ्रॉम होम मेरे स्टेट में है या नहीं है। तो सबसे पहले अमेजॉन केवल और केवल 11 अप्रूव्ड स्टेट में देता है वर्क फ्रॉम होम। लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ। तो इनकेस अगर आप नहीं हो, जैसे कि मान लो बिहार में नहीं देता है वर्क फ्रॉम होम कभी भी, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो फिर आपको जो नियरेस्ट स्टेट है वो रीलोकेट करना पड़ेगा और वहीं से रह के काम करना पड़ेगा, जिसमें भी वर्क फ्रॉम अलाउड है। जैसे मान लो आप बिहार के हो, बट आप मान लो लखनऊ में स्विच कर सकते हो, तो लखनऊ में आप ही लेके रहोगे और वहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जो टीममेट्स हैं काफ़ी सारे, वो उड़ीसा के हैं, और उड़ीसा में वर्क फ्रॉम होम नहीं है, हैदराबाद में है, तो वो हैदराबाद में पीजी लेके वहाँ से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बाकी पूरा इसका लॉन्ग प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई है, एक पूरा 1 घंटे की है और एक स्पेशली वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की जो कि आधे घंटे की है, वो मैंने बनाई है। तो आपको जो भी जॉब ज्वाइन करनी है उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको ये कैसे पहचानना है कि ये मेरे स्टेट में वर्क फ्रॉम होम है या नहीं। तो अमेजॉन की जितनी भी जॉब्स आती हैं अपार्ट फ्रॉम वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट, उसमें जब भी आप अप्लाई नाउ का जो बटन होता है उसके नीचे आपको दिखेगा IND लिखा रहता है, उसके बगल में स्टेट का नाम लिखा रहेगा और उसके बगल में वर्चुअल लिखा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ लिखा रहेगा IND मतलब इंडिया की पोजीशन है, फिर आगे UP अगर लिखा है और उसके आगे वर्चुअल लिखा है, इसका मतलब है कि एलिजिबल फॉर वर्क फ्रॉम होम इन उत्तर प्रदेश। मतलब जितने भी लोग UP से अप्लाई कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम इसके अंदर कर सकते हैं, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिंपली ये है। और अगर वहाँ पे वर्चुअल नहीं लिखा है, इसका मतलब वो ऑफिस पोजीशन है। और काफ़ी बार जैसे एक पोजीशन में अभी देख रहा था, उसमें लिखा था कि IND MH पुणे, वर्चुअल वगैरह कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि वो महाराष्ट्र स्टेट की पोजीशन है और पुणे में जो अमेजॉन का ऑफिस है वहाँ से आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है। एक और चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो भी पोजीशन है, जैसे मान लो क्वालिटी एडवाइज़र की पोजीशन है, तो उसके नीचे L1 L2 ऐसे करके लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बेसिकली ये है
कि हर कंपनी में ना एक मतलब पोजीशंस के ऊपर हायरार्की चलती है। जैसे मान लो कि कोई टीममेट, फिर उसका असिस्टेंट मैनेजर, फिर ग्रुप मैनेजर, ऐसे चलता है हर कंपनी में। तो हर कंपनी उसको अलग तरीके से नाम देती है। जैसे कुछ कंपनीज उसको लेवल वाइज डिवाइड करती हैं, जैसे कि L2 का मतलब हो गया वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में L2 पे पोजीशंस आती हैं। L3 का मतलब हो गया कि उनका जो टीम लीडर या असिस्टेंट मैनेजर वो वाली पोजीशन। L4 का मतलब हो गया कि उनका मैनेजर, फिर उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, ऐसे करके चलता है। तो जनरली अगर आप फ्रेशर हो, मतलब ग्रेजुएशन कराया आपने, वैसे ज़्यादातर जो VCS के मैंने बताई हैं वो सब ग्रेजुएशन के बाद ही आप एज अ फ्रेशर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें L2 या L3 मिलना काफ़ी कॉमन बात है। L4 से फिर मैनेजर वाली पोजीशंस बहुत ज़्यादा चालू हो जाती हैं, तो इसलिए डायरेक्टली L4 पे हायरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। L2 या L3 पे आप कर सकते हो आराम से। तो ये सारे आई थिंक सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी तो मैंने 20-25 जॉब बनाई थी, मतलब 20-25 सम हायरिंग चल रही थी, बट फिर वीडियो वही 1 घंटे का हो जाता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार तू हर वीडियो 1 घंटे का ही बनाता रहता है, तो इसलिए आई थिंक ये भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।